मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर चंदेरी। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा ये नगर खूबसूरत पहाड़ियों, झीलों और वनों से घिरा हुआ है। यहाँ सुकून से कुछ पल गुजारे जा सकते हैं। आज हम आपको यहाँ के कुछ बेहतरीन जगहों से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले चलेंगे 9वीं और 10वीं शताब्दी की बूढ़ी चंदेरी में। फिर देखेंगे एक बहुत ही अनोखा दरवाजा। रूबरू होंगे एक अधूरी प्रेम कहानी के स्मारक से और फिर यहाँ के लोगों के फेवरेट स्पॉट परमेश्वर ताल पर आराम फरमाएंगे। क्योंकि हम हैं मध्य प्रदेश में, इसे देखना तो बनता है। चंदेरी एक हिस्टोरिकल सिटी है और वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री का कोई अंत नहीं होता। आप उसे जितना चाहें उतना पीछे ले जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ चंदेरी से पहली की चंदेरी। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ चंदेरी से पहली की चंदेरी यानी बूढ़ी चंदेरी, जो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे है ना भैया? जी सर। चलिए। मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सफर, और जब सफर इतना शानदार हो तो सोचिए मंजिल कैसी होगी। नौवीं और 10वीं शताब्दी में बने जैन मंदिर यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में जैन धर्म के अनुयायी आते हैं। इस जगह की खोज पहली बार 1865 में इंडोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वैसे तो इस जगह का संबंध 8वीं शताब्दी से है। कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी और नदी के किनारे बसी बूढ़ी चंदेरी। इसकी स्थापना चंदेल राजपूतों ने की थी, तभी इसका नाम पड़ा चंद्रपुरी। इसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिहार राजाओं ने 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बूढ़ी चंदेरी का ज्यादातर एरिया जंगल है। उसमें 50 से ज्यादा हिंदू और जैन मंदिर हैं। मेरे ख्याल से 2-3 मंदिर हैं जो सही शेप में हैं, बाकी सारे रुइंस हैं। बट लेट मी टेल यू, रुइंस का एक अलग मजा है, एक अलग चार्म है, इसलिए यहाँ आना तो बनता है। चंदेरी को मालवा बुंदेलखंड सीमा पर सैन्य चौकी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ के खंडरों में मालवा सुल्तानों, मुगलों, बुंदेलों और सिंधिया राजवंश की झलक देखने को मिलती है। बूढ़ी चंदेरी को एक्सप्लोर करते करते ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है। सूरज देवता मुझ पे मेहरबान है कि वेदर क्लाउडी है, ज्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको गढ़ बोलते हैं, जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, और कहते हैं कि इसका कनेक्शन महाभारत से है, शिशुपाल जी से। तो मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ और आप भी करिए। चंदेरी महाभारत काल में श्री कृष्ण के प्रतिद्वंदी शिशुपाल की राजधानी थी। भारतीय इतिहास में चंदेरी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज भी यहाँ के अवशेष बीते हुए गौरवशाली कल का एहसास दिलाते हैं। इसी एहसास को समेटे मैं बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की ओर। चंदेरी में प्रवेश करने से पहले आता है एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण दरवाजा, जिसके उत्तर में है बुंदेलखंड और दक्षिण में है मालवा। चंदेरी के साउथ में एक पहाड़ को काटकर एक गेट बनाया गया, जो है कटी घाटी। मैं भी पीछे पढ़ रहा था कि ये 80 फीट लंबा है, 39 फीट चौड़ा है और 192 फीट ऊंचाई से पहाड़ को काटकर बनाया गया है। उस समय तो मॉडर्न टेक्निक्स भी नहीं थी। आई वंडर ये बना कैसे?
बट जो भी हो, दिस इज सो कूल। द्वार के पूर्वी दीवार पर एक शिलालेख है जिस पर देवनागरी और नसक दोनों लिपियों में लिखा है कि इसका निर्माण 1495 में चंदेरी के गवर्नर शेर खान के बेटे ज़मान खान ने किया था। कहते हैं कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के स्वागत के लिए ये द्वार बनवाया जाना था। उनको अगले दिन चंदेरी में आना था। परेशान ज़मान खान ने घोषणा की कि इस गेट को एक दिन में बनाने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक राजमिस्त्री ने इस काम को अपने पूरे दल के साथ एक दिन में पूरा करने का बीड़ा उठा लिया। अगली सुबह ज़मान खान बहुत हैरान हुए जब उनको ये द्वार पूरा निर्मित मिला, लेकिन पास जाके उन्होंने पाया कि इसमें कोई दरवाजा नहीं था, जिसकी वजह से राजमिस्त्री को इनाम से वंचित कर दिया गया और उसके गम में उसने इसके पास ही आत्महत्या कर ली। भले ही इसका अंत दुखद है, बट यहाँ पर मेरी तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं। यहाँ पिक्चर खींचना तो बनता है। हर छोटे बड़े शहर का एक फेवरेट स्पॉट होता है और चंदेरी का फेवरेट स्पॉट है ये परमेश्वर ताल। इसके बीचों बीच है शिशुपाल जी का टैंक। इसके एक साइड पर है लक्ष्मण मंदिर, एक साइड पर है शहजादी का रोजा और 2-3 छतरियां भी हैं। ये प्लेस एक्चुअली में बहुत शानदार है। लोग यहाँ नहाने, लोगों से बात करने, पूजा करने और सुकून से अपना वक्त बिताने आते हैं। लव इज ऑल अराउंड। अलग अलग किताबें, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स इश्क की नई दास्तान को बताते हैं। रोमियो जूलियट, हीर रांझा की तरह शहजादी का रोजा इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मेहरुनिसा एंड हर लवर। ये खूबसूरत स्मारक 15वीं शताब्दी में ग्रे सैंडस्टोन से बनवाई गई थी। मेहरुनिसा उस वक्त एक गवर्नर की बेटी थी एंड शी वॉज मैडली इन लव विद द आर्मी चीफ। लेकिन उनके पिता ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया और एक षड्यंत्र रचा कि वो युद्ध में आर्मी चीफ को मरवा देंगे। लकीली आर्मी चीफ तो बच निकले, लेकिन वो इतने घायल थे कि एक जगह पे आकर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मेहरुनिसा वहाँ पर आई एंड शी ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। आपको पता है मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? ये वही प्लेस है जहाँ पर वो आखिरी बार मिले थे, कभी न मिलने के लिए। गवर्नर ने अपनी बेटी की याद में इस स्मारक के चारों ओर एक तालाब का निर्माण करवाया ताकि यहाँ कोई ना आ सके, जैसे ये उनके अधूरे प्यार का प्रतीक हो। हम सब कितने बिजी रहते हैं ना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ट्रैफिक जैम, मोबाइल फोन्स, वीकेंड्स पे शॉपिंग मॉल्स, दोस्तों से मिलना, अपने लिए टाइम ही नहीं है। एक बात बताऊं, सब कुछ छोड़ दीजिए और यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप जब आएंगे ना तो आपको अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा। एक बार चंदेरी आना तो बनता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक मैं यहाँ पे एंजॉय करता हूँ चंदेरी को।